नमस्कार सभी को। अभी हम लाइव इसलिए आए हैं क्योंकि आज प्रशांत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे आ जाइए। हाँ, कैमरा आगे ले लीजिए। ना कुछ नहीं दिखाना नहीं। प्रशांत किशोर जी आज लाइव करने वाले हैं। आज पता नहीं किनका खटिया खड़ा होने वाला है। कुछ समय बाद आपको दिखेगा। आपको ये कैमरा दिखा रहे हैं यहाँ से लाइव का सेटअप। अरे नहीं, अभी नहीं, तुम लोग बैठो। देखिए लाइव का सेटअप लग गया है सारा। पता नहीं है, सब लोग कमेंट करिए, बताइए, बताएंगे जो भी पूछना है पूछिए। अभी स्टार्ट होने में समय लगेगा थोड़ा, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं पहले ही। देख लीजिए कैमरा कितना सारा लगा हुआ है। अभी और लगने वाला है। जिनको कमेंट करना है कमेंट करके, कुछ भी सवाल है तो पूछिए आप हमको। देखो तो आवाज़ जा रहा है। कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। कुछ समय के बाद प्रशांत जी लाइव आने वाले हैं। आवाज़ सही आ रहा है? अच्छा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आवाज़ जा रहा है या नहीं। देख रहे हैं कैमरा। पता ना आज बिहार का कौन सा नेता का पोल खुलने वाला है। कमेंट करके बताइए आवाज़ जा रहा है या नहीं। अब वॉइस आ रहा है या नहीं ये पूछ रहे हैं हम आपसे। अब्दुल भाई, परवीन जी, पता नहीं किसका खटिया खड़ा होने वाला है, पर होने वाला तो है। देख रहे हैं सेटअप, कैमरा का सेटअप देखिए। अभी समय लगेगा, कुछ समय बाद ही प्रशांत जी आने वाले हैं। परवीन भाई, आप लोग का आवाज़ जा रहा है? जीतू, ठीक है, थैंक यू सत्यम जी, सत्या द हिंदू। ठीक है, थैंक यू भाई। आवाज़ आ रही है इसलिए आप बताएं। हमको पता नहीं लगता है कि आवाज़ जा रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। देख लीजिए यहीं पे आने वाले हैं प्रशांत भैया कुछ समय बाद। सेटअप दिखा रहे हैं हम आपको। लाइव से पहले सेटअप कैसे होता है आ रहा है। ठीक है, थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू। ठीक राजेश भाई, थैंक यू। आपका कोई सवाल है तो पूछिए। प्रशांत भैया आप आने वाले हैं, कुछ समय लगेगा अभी, फिर भी हम आपको सेटअप दिखाने के लिए लाइव आ गए हैं। पता ना बिहार का कौन सा लीडर का खटिया खड़ा होने वाला है। कितने टाइम लगेंगे? थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 12 बजे का टाइमिंग है। देख रहे हो सेटअप 20-25 मिनट और लगेगा। आने वाला है। जय बिहार भाई। कितने टाइम लगेगा बताएं ना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। 12 बजे से शुरू होने वाला है। वाह, बढ़िया आदमी आ रहा है। आज एक नेता की और लाइव होने वाला है, टेंशन नहीं लो। अपनी बैठ जाएगी तुम। बहुत जल्दी आने वाले हैं यहाँ पे। तुम यहाँ से अभी सेटअप लग रहा है, देखो सेटअप अभी लग रहा है, बस हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा उमरा भी दिखा देते हैं आपको। कैमरा कह रहे हैं माइक इधर देखिए। तो आवाज आ रहा है क्या? कमेंट में बताओ ना अमन, आवाज जा रहा है? हाय। जय बिहार विनोद जी, ऋतुराज। कोई किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछिए आप। मीडिया
धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, मतलब बस थोड़ा 15 मिनट और लगेंगे। प्रशांत भी आ रहे हैं, कुछ समय लगेगा और 10-15 मिनट। छोटू इधर आ जाओ। ओके ओके ओके, हाँ जी, जय विहार भाई। आप लोग अनुमान लगाइए क्या किस लीडर के बारे में प्रशांत जी पोल खोलने वाले हैं, ये प्रश्न है। आप बताइए हमको, अनुमान लगाइए। आज हमको नहीं पता है, हम आपसे पूछ रहे हैं उपेंद्र जी। आप हम लोग अनुमान लगाइए कि किसका आज पोल खुलने वाला है, बिहार का कौन सा लीडर है जिनका पोल खुलने वाला है। आलोक भाई पटना से लाइव हैं, पाटलिपुत्रा गोलंबर से लाइव आए हैं। यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, होने वाला है। लाइव कीजिएगा कि वीडियो बनाइएगा? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, खड़ा नहीं हो। आप लोग बैठो ना यार, नहीं तो सीट नहीं मिलेगा। इसमें बैठोगे तो हम कहाँ बैठेंगे? आप लोग बताइए। मंगल पांडे, पता नहीं, एक बार हो गया मंगल पांडे जी का। और बताइए। जय विहार अंकित झा, प्रियांक, राजेश भाई, सूरज। आप बताइए किनका आज पोल खुलने वाला है बिहार में, कौन सा लीडर होगा वो। जीके का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे ना, वैसे बताइए आप हमको। आप मंगल पांडे का हो चुका है। जल्दी आज फिर से एक नेता की किस्त खुलने वाला है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन से नेता की किस्त खुलने वाला है अनुमान से बताइए जल्दी। श्रवण कुमार, हाँ ये सही हो सकता है। भाई नीलेश सही बोले हैं, मतलब सही क्या बता, हमको भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है। और अनुमान लगाइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए। हमको नहीं पता है। राजेश, सारा सेटअप तैयार हो गया है। रजनीश दुबे, राजेश, आप बताइए, हमको नहीं पता है। अनुमान लगाइए। एक तो अनुमान सही निकला श्रवण जी का, हाँ हो सकता है। श्रवण कुमार हो सकता है। और अनुमान लगाइए। ऐसे बहुत सारा बिहार में लीडर है। किसका दम फूटेगा? उपेंद्र जी, श्रवण कुमार। अच्छा, देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग अनुमान लगा के जल्दी बताइए हमको। श्रवण कुमार, राजीव जी बोल रहे हैं, पप्पू। देखिए कितना लोग मीडिया वाला आया हुआ है, दिख रहा है। अभी और लोग आने वाले हैं, अभी कुछ समय के बाद आपको और दिखाएंगे। ये तुम इसमें बैठो तो, इसमें बैठो ना। बताइए बताइए बताइए। देख रहे हैं कितना कैमरा लगा हुआ है, अभी और कैमरा लगने वाला है। एक मेरे बैग में सेटअप वाला है, लाओ निकालो निकालो। विजय सिंह का नहीं पता, नहीं हो सकता। विजय चौधरी हो सकता है, जीताराम मांझी ये नहीं पता है। विजय चौधरी भी हो सकते हैं, श्रवण कुमार हो सकता है। अब कुछ समय के बाद आप देखिएगा, प्रशांत जी तुरंत आने वाले हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग और अनुमान लगाइए। विजय चौधरी, सम्राट चौधरी सबका लगभग हो गया है, मंगल पांडे जी का, अब श्रवण कुमार का बचा हुआ है। हो सकता है तेजस्वी यादव का भी हो सकता है। विजय सिन्हा, हाँ। और बताइए। और विकास कुशवाहा जी, मोदी जी का पोल खुलने वाला है। राजेश लिख रहे हैं मोदी जी का पोल खुलने वाला।
आज अशोक का पोस्टमार्टम हो जाएगा। विजय सिन्हा, पता नहीं शुभम भाई, लेकिन ठीक है, अनुमान लगभग सही है। अच्छा अच्छा, विजय सिन्हा, अच्छा। तेजस्वी यादव पीएचडी मंत्री नहीं हो सकता सर, उसका पल नहीं खुलेगा, पोल नहीं खुलेगा। ठीक है, श्रवण कुमार, अच्छा। अशोक चौधरी का, अच्छा अशोक चौधरी का हो सकता है। पीकेडी भी देख लिया, सेटअप ज़्यादा दिख रहा है ना, अब ज़्यादा हो गया ना कैमरा वाला। हम बताएंगे, अब लगभग प्रशांत भैया आने वाले हैं, अब सारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है प्रेस वार्ता। कुछ दो लीडर बैठे हुए हैं सामने, 2-3। विजय सिन्हा, पीके। आप बताइए कुछ और, या और कुछ, किसी न किसी लीडर का तो पोल खुलने वाला है। बहुत उछल रहे हैं, अच्छा ठीक है। संभावित चौधरी का तो हो गया है, उनकी बेटी है ना। हाँ सही बात है, बहुत घोटाला है, तभी तो प्रशांत जी आ रहे हैं पोल खोलने के लिए। कितना रिसर्च करते होंगे भाई, हम लोग का भी दिमाग खराब रहता है कि इतना मतलब अंदर तक, गहराई तक जाना बहुत मुश्किल होता है, किसी के बारे में डिटेल निकालना, जन्म कुंडली खंगालना, इसका पीछे का ट्रैक। आपको, हमको, किसी को अभी पता था कि ये सम्राट चौधरी 7th पास नहीं किए थे? किनको पता था पहले से? प्रशांत जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था उससे पहले आप लोग को पता था ये बात? हम लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव 9th फेल है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन आपको पता था कि सम्राट चौधरी 7th क्लास ही फेल है? किनको पता है, आप एक बार बताइए। योगी आदित्यनाथ बिहार के नहीं है, यूपी से है। आप लोग को पता था कि पहले से 7th क्लास पास थे सम्राट चौधरी? हाँ सही है उपेंद्र जी, आप हमको ये बताइए ना, अगड़ी पिछली जाति के बात नहीं है, ये अगड़ी जाति के पोल खुलेगा, पिछली जाति की बात है व्यक्ति का और उसका व्यक्तित्व का। कोई कास्ट के अगर अच्छा काम करता है तो हम सब लोग तारीफ करते हैं कि हाँ, ये कास्ट से ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो काम कैसा कर रहा है हम लोग के लिए, राज्य के लिए, बिहार के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ओबीसी से काम नहीं चलेगा, नहीं, लेकिन बिहार के जनता अगर साथ आए तो काम चलेगा। जाति में मत बांटिए, हम लोग का अपना नुकसान होता है इससे। सम्राट चौधरी का दोबारा पोल खुलेगा, पता नहीं खुलेगा, अभी देखिए, अनुमान आप लोग लगा रहे हैं, ठीक ही लगा रहे हैं लगभग। देख रहे हैं कैमरा, अभी कुछ समय के बाद आपको पूरा भरा हुआ दिखेगा। 12 कितना बज गया है? 7 मिनट 8 मिनट और है। संजय झा, हाँ हमको भी यही लगा कि प्रशांत जी के आने के बाद ही हमको मालूम चला कि 7th क्लास पास नहीं किए थे सम्राट चौधरी। ललन सी, पता नहीं। सही बात बोल रहे हैं कि हज़ारों करोड़ों का वो फंड आता है, लेकिन हम लोग का ना शिक्षा सुधरता है, ना रोज़गार मिलता है, ना कुछ होता है। और हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे तो क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा लीक होता था। बीपीएससी का एग्ज़ाम जब भी देने गए हैं, जब बहुत प्रॉब्लम हुआ है। बहुत मेहनत से लड़कन पढ़ता है बेचारा, उसको 100-200 रुपया नहीं रहता, ट्रेन का भाड़ा नहीं रहता, हम लोग पैसा लेके जाते हैं कि एग्ज़ाम देना है।
और जब बाहर ट्रेन में पहुंचते हैं तो पता चला कि क्वेश्चन ही आउट है। सारा मेहनत 2 साल का 1 साल का ख़राब हो जाता है। सबसे बड़ा समस्या हमको लगता है ये। और जब आपका इलेक्शन रहेगा उस टाइम बहुत वैकेंसी निकलेगा, इसका एग्ज़ाम हो रहा है, उसका एग्ज़ाम है, और इसका फाइनल अगला 5वां साल होगा। जब उस टाइम एग्ज़ाम वो फिर से विधानसभा का चुनाव होगा तब होगा, या लोकसभा का चुनाव होगा तब वो इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा या फाइनल करेगा। विजय सिन्हा का कब खुलेगा? खुलेगा ही। हाँ भाई, सुधारना है, इसलिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात। पलायन का शिकार हुआ है, सही बात है। सही बात है, सही है ना। श्रवण कुमार का शायद देखिए सर, आपका शायद सही हो, आपको 10 मिनट में पता ही लग जाएगा। ललन सिंह का पोल खुलेगा आज, उपेंद्र जी। हाँ देखिए, हो सकता है ये बात। देखिए माइक वाइक कितना लग गया, आप देख रहे हैं, आप लोग ना। प्रशांत भी आप आने वाले हैं, कुछ समय में आ जाएंगे। लगाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे सब मिलजुल के करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगाने दो। विजय सिन्हा का ज़्यादा आ रहा है। प्रशांत भैया पूछेगा विजय सिन्हा के बारे में। नहीं, हम ये पूछना चाहते थे कि किसका आज पोल खुलने वाला है। लगभग अनुमान आप लोग सही लगाए हैं। अब आपको 5 से 10 मिनट में प्रशांत जी यहाँ पे आ जाएंगे, पहुँचने वाले हैं। ललन सिंह, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि कौन कौन ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, जीविका दीदी का जो 10,000 रुपये अकाउंट में गया है, उससे क्या होगा? फ़ायदा है, नहीं है? वोट मिलेगा भाजपा वाला को या जेडीयू का? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ बताइए आप लोग। तेजस्वी का देखते हैं। बस अब शुरू होने वाला है। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके कुछ बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। कौन कौन सा जिला से देख रहे हैं? श्रवण कुमार, हाँ ठीक है, देखते हैं। लग तो रहा है ऐसा ही होगा। विजय सिन्हा और श्रवण कुमार और ललन सिंह, मुंबई। भाई रे, नमस्ते भैया आपको। विनय जी, इससे बड़ा नहीं होगा, अब इससे बड़ा नहीं होगा। सही बात है। राजस्थान से देख रहे हैं भाई, थैंक यू यार। पटना से भैया, राजस्थान वाला के पंजाब से देख रहे हैं। मुंबई से ज़्यादा लोग हैं क्या? दरभंगा, ये तो बिहार से देख रहे हैं। गोपालगंज वाला का सबको मेरा नमस्कार स्वीकार करिएगा भाई। गोपालगंज गए थे, बक्सर, मुंबई। थैंक यू भैया। प्रिंस राज, नालंदा। साजिद भाई नमस्कार, कैसे हैं? कटिहार, गुजरात भाई, गुजरात, पटना, मोकामा। सपोर्ट, प्रशांत जी का सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल कीजिए भाई। हिमाचल से देख रहे हैं, ठीक है भैया, नमस्कार। उड़ीसा से, इस चंपारण वाला को नमस्कार है भैया। सुपौल जिला, सुपौल तो बहुत अच्छा जिला है, हम गए हैं। गोवा से देख रहे हैं भाई रे भाई। देखिए अब आपको देखिए सेटअप अलग हो गया होगा। देखिए आप यहाँ पे कितना लोग आ गया, देख रहे हैं। पूर्वी चंपारण, हम चंपारण गए हैं, पूर्वी पश्चिमी दोनों में गए थे। गोपालगंज, गुजरात,
पूर्वी चंपारण, सऊदी अरब। वाह रे भाई, नमस्ते भैया। आप बिहारी हैं ना? हम सब बिहारी हैं या नहीं? मतलब नालंदा। बिहारी का मतलब ये नहीं समझिए गाली है, बिहारी इसको सम्मान वापस लाना है। रोहतास से, काराकट, ओके। यूपी से, चलिए बगल में ही है। मधुबनी, सीतामढ़ी। थैंक यू भाई, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतना समय से। अब प्रशांत भैया कुछ समय में आने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। श्रवण कुमार को नंगा किया जाए। अच्छा ठीक है, अभी मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। ओके भैया। श्याम यादव, थैंक यू सभी को भाई। प्रशांत भैया जैसे आएंगे आप आपको लाइव में भी दिखाएंगे, इस साथ साथ लाइव चलते रहेगा। समस्तीपुर से थैंक यू सभी को। हरियाणा से थैंक यू भैया। गर्व है, सही भाई, अपना राज्य पे गर्व होना ही चाहिए। दरभंगा से देख रहे हैं, ओके थैंक यू। मधुबनी से, साउथ अफ्रीका से, वाह थैंक यू सभी को भाई। वैशाली, अरे वैशाली तो भाई यहाँ लोकतंत्र की धरती से देख रहे हैं आप, गुजरात से। थैंक यू भाई सभी को। प्रशांत किशोर बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत। तमिलनाडु से देख रहे हैं, ओके। मधुबनी जिला से हैं, ओके। अब बिहार का ही है तभी तो बाहर सब जाता है बेचारा। हम लोग भी बाहर गए थे कभी, बहुत झेलना पड़ता है। भागलपुर से, झारखंड से, ओके। देखिए अब सेटअप लग गया, लगभग सेटअप लग गया है। बस प्रशांत भी आने वाले हैं अब। नासिक से, जापान से, वाह बहुत बहुत धन्यवाद सभी को भाई। गोपालगंज से देख रहे हैं, श्याम यादव, पीके जिंदाबाद। गुजरात से मुन्ना भाई, नासिक, ओके। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बेंगलोर। क्या हाल है? बढ़िया, बैठिए। बढ़िया है भैया सब। सीतामढ़ी से, ओके। ये पटना से लाइव हैं, पाटलिपुत्रा गोलंबर कैंप है ना, वहाँ से। और थोड़ा नीचे बैठिए, नीचे। हाँ ओके, थैंक यू। वी आर विथ यू। गुजरात से, ओके। जामनगर से देख रहे हैं। थैंक यू भाई सभी को, थैंक यू। अब प्रशांत भाई आने वाले हैं, बस 10 मिनट और लगेगा, 5 मिनट और। भाई भैया प्लीज़ साइड हो जाइए। थैंक यू। दादर से देख रहे हैं, रोहित जी। सुबोध झा, आसाम। गुवाहाटी से देख रहे हैं, ओके। अब तो बस मौत का खेल शुरू होने वाला है। हाँ अमित भाई, हम आएंगे सबका जिला में घूमने। एक बार हम चाहते हैं पूरा बिहार फिर से घूमना। यदुवंशी राजेश कुमार, कर्नाटक से देख रहे हैं, थैंक यू भाई। नालंदा से, नालंदा तो हम कल ही गए थे भाई। राजगीर, समस्तीपुर भी गए हम। यूएस से देख रहे हैं, थैंक यू प्रमोद भाई। थैंक यू सभी को, थैंक यू भाई। एक बार पीके सरकार बिल्कुल आने वाला है, 2025 में आने वाला है। ढाका मोतिहारी जिला से, हाँ ढाका हम गए हैं। चेन्नई से देख रहे हैं समीर भाई। राजस्थान से मेरा दोस्त है, जयपुर से, कल ही बात किए उनसे। मुंबई से, मुंबई भी मेरा फ्रेंड है वहाँ। मुंबई से अफजल भाई,
पूरा सेट वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं। थैंक यू अफजल भाई। डीजे स्टैंड लगा लुधियाना, लुधियाना, हाँ पंजाब में है ना लुधियाना, हाँ। ये अजीत भैया थैंक यू भाई सबको। कटिहार से देख रहे हैं, कटिहार भी हम गए हैं। गोपालगंज, हाजीपुर तो बगल में ही है पटना का। लगाइएगा वहाँ पे क्या चीज स्टैंड। सरवन कुमार सांस रोक के बैठे हैं। अच्छा देखिए, आपको कुछ समय बाद पकड़ना पड़ेगा। कुछ समय के बाद आपको पता लगेगा सरवन कुमार सांस रोक के बैठे हैं यार। कौन? स्टैंड को अरे भाई धीरे बोलो। खड़ा करके छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ तो ये रानीगंज प्रखंड से देख रहे हैं। लगा रखा अब देख रहे हैं कितना लोग हो गया। आप देखिए, आदमी दिख रहा चम ओके, जयपुर से देख रहे हैं। अच्छा, झारखंड पलामू से, ओके। बेंगलुरु, लखीसराय से देख रहे हैं। अच्छा, बगल में ही है लखीसराय। सूरत गुजरात से, ओके। थोड़ा रहम करें यार आप लोग। थैंक यू। सिवान से देख रहे हैं, हरियाणा, ओके। समस्तीपुर, उत्तराखंड। अब प्रशांत जी आने वाले हैं। सत्यम भाई दे दूं क्या? 5 मिनट और लगेगा। ढाका से, हाँ, मुकेश गुप्ता। हाँ, ढाका हम गए हैं। और बेंगलोर, इनका देखिए ना, इनका हाँ। आज बहुत मंत्रियों का हार्ट अटैक होने वाला है। सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल भाई। विधानसभा बीजेपी जिंदाबाद, ओके। बीजेपी जिंदाबाद, ठीक है। पटना से थैंक यू अशोक भाई। मुंबई से, बेंगलोर, पीके, जय बिहार। मुंबई से देख रहे हैं। थैंक यू। उड़ीसा से, गोपालगंज, जय बिहार। गोविंद, शिवहर जिला बिहार का सबसे छोटा जिला है ना। हाँ, जय माता दी। आज सबको आपको बधाई हो भाई दुर्गा पूजा का। पहले से हम बधाई दे रहे हैं। बिहार में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बंगाल में मनाया जाता है। थैंक यू। सारण से देख रहे हैं, चंदन जी। अच्छा, पंकज त्रिपाठी के गांव से, ठीक है। मुजफ्फरपुर। अब देखिए पूरा सिस्टम बदल गया। देख रहे हैं आप, एक बार सबको दिखाते हैं ऊपर से। अभी ऑर्डर कर दूं क्या उसको? 5 फोन ले सकता हूँ इस महीने से। हाँ, प्रशांत जी आने वाले हैं। प्रशांत जी अब आने वाले हैं। देख रहे हैं कितना लोग आ गया। देख रहे हैं कितना लोग भर गया। अब बस प्रशांत जी आने वाले हैं। कोलकाता, खर्चा कर देंगे चंदन प्रसाद। 100-200 रुपये खर्चा भाई, 100-200 खर्चा कर देंगे अभी बाहर। पूर्णिया से, ठीक है भैया। दिल्ली में हम रहे हैं भाई। मुखर्जी नगर, वजीराबाद, संत नगर। पीके फोर्स से है, पीके। थैंक यू भाई। यूएस से देख रहे हैं, मदन मोहन। यूएस से कहाँ से हैं भैया आप? लाहौर, बॉय रे बॉय। पाकिस्तान में मेरा वीडियो चल रहा है। बिहार में जनसुराज लाना है, पाकिस्तान में जनसुराज नहीं लाना है। जमुई, सुल्तानगंज, अच्छा। जगदीशपुर, हाँ, आरा में, हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कौन है प्रत्याशी ये हमको अभी पता नहीं है। पता लगा कि आपको बताएंगे। ए भैया, अरे इधर आ जाओ, थोड़ा हल्का सा इधर चल जाइए। सिवान जिला से, अच्छा। थैंक यू भाई प्रशांत झा, सिवान जिला से। थैंक यू भैया, थैंक यू।
पीके की टीम से अनुरोध है कि विजय चौधरी का फाइल खोला जाए। बिल्कुल खोला जाएगा। बिहार का चंपारण से, अरे चंपारण तो भाई पूरे देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है चंपारण का। अगर तिनकठिया व्यवस्था अगर ख़त्म नहीं होता तो होता ही नहीं। महात्मा गांधी नहीं बन पाते। इसलिए चंपारण के लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लखीसराय भाई हम गए हैं। नवादा राज भाई थैंक यू। भोजपुर से, अच्छा वल्ली पीकी। कोई जहानाबाद से नहीं है? जहानाबाद गया, नालंदा से तो मिल गया हमको। खगड़िया भी हम गए हैं। मधुबनी थैंक यू भाई सुरेश जी। दिल्ली, मुंबई, मुन्ना मंडल थैंक यू भैया। मुजफ्फरपुर तो मेरे बगल में ही है। बस प्रशांत भैया कुछ आने वाला है। इनको आप लोग जानते हैं? कौन है बताइए। सामने जो बैठे हैं कौन है? कितने लोग इनको जानते हैं? हैदराबाद से, अच्छा थैंक यू भैया। सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, प्रशांत झा। हाँ प्रशांत भाई अब तो 2-3-4 बार कमेंट कर दिए हैं। थैंक यू भैया। अरवल से प्रिंस भाई। हाँ अरवल उधर मेरा, धीरे से बोलते, उधर मेरा ससुराल पड़ता है कुर्था में। अरवल में आता है कुर्था, जहानाबाद के बगल में। हाँ पूर्वी चंपारण से अफाक अहमद हैं, MLC हैं जो सामने आपको कैमरा में दिख रहे हैं। अफाक पटना जिला बख्तियारपुर विधानसभा से। हाँ सामने जो है ना, हाँ ये सामने MLC हैं। हाँ अफाक अहमद। अरवल ठीक है थैंक यू। रोहतास तो हम गए हैं सासाराम में कुछ दिन पहले। रोहतास, अफाक अहमद MLC। औरंगाबाद में भी गए हैं हम। गया से, अच्छा रोहित भाई गया से हैं। मेरा गया में घर है बेलागंज। आज बात लगने वाला है, कुछ ऐसा कमेंट मत कीजिए। अफाक अहमद सही बोले। बात बिहार की उठनी, मुजफ्फर जिला से। हाँ पिंटू भाई मुजफ्फरपुर से थैंक यू। दरभंगा से, गोपालगंज। लगभग सारा जिला तो मिल गया लेकिन 1-2 जिला भी बचा हुआ है। बांका, जमुई और कैमूर के साइड से भी नहीं दिखे हमको। डुमरा, नवादा के तो बहुत लोग हैं। औरंगाबाद से भी हैं। जहानाबाद से नहीं मिले। बांका, जमुई, फिर इधर आप अररिया से कोई है? मधुबनी के सबसे ज़्यादा लोग हैं इसमें। समस्तीपुर के भी हैं। समस्तीपुर, नवादा, सोनू भाई नवादा से। बांका से थैंक यू यार, बांका वाला भी जुड़ गए। सब लोग जुड़े रहिए। अभी प्रशांत जी का क्या नाम है भाई? मेरा नाम है संजीत यादव। हमारा चैनल का नाम है जनपंचायत TV। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। हम यूट्यूब फेसबुक का ट्रेनिंग भी देते हैं। हम ऐसे चलाते सीख गए हैं। पहले पढ़ाई लिखाई करते थे। पटना यूनिवर्सिटी से MA किए हैं फिलॉसफी में। हिंदी में इसको बोलता है दर्शन शास्त्र। बांका से, खगड़िया थैंक यू। थैंक यू। अशोक चौधरी को सबक सिखाना है। अशोक चौधरी को ठीक है। प्रशांत भैया को बोल देंगे कि अशोक चौधरी को सबक सिखा दीजिए थोड़ा। मधुबनी से हैं, अच्छा आनंद भाई। जहानाबाद, अनिल यादव। हमारा घर जहानाबाद में भी है। आप कहिए कि कहाँ घर है, तो 2-3 जगह घर है। जहानाबाद में फिदा हुसैन रोड के बगल में है। VT स्कूल होगा, आप जानते होंगे। कमेंट करके बताइए है कि नहीं।
वहीं से पढ़ाई लिखाई किए थे थोड़ा बहुत। समस्तीपुर से, मधुबनी से, चिक्कू झा गोपालगंज से, शर्मा गुप्ता। थैंक यू थैंक यू। आई एम फ्रॉम मधुबनी, ओके, सुपौल, मुजफ्फरपुर। अब देखिए प्रशांत जी आने वाले हैं, अब ज़्यादा समय नहीं। अब कैमरा देखिए कितना लग गया, देख रहे हैं, लग रहा है युद्ध होने वाला है, महासंग्राम होगा पूरा बिहार में आज, जल जला खड़ा हो जाएगा। नालंदा से हैं, अच्छा, धर्मेंद्र कुमार यादव। थैंक यू भाई, हम भी यादवी हैं, पर ऐसा कोई बात नहीं, जाति महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। रटे नहीं है, पढ़े हैं, समझे भी हैं। नौरा, मनेर विधानसभा। अरे भाई, मनेर विधानसभा का नाम याद आता है तो वो याद आते हैं। क्या नाम है विधायक जी का? भाई वीरेंद्र का। मनेर। ईडी क्या कर रही है, ईडी से पूछिए। डिस्ट्रिक्ट पटना, भागलपुर। हेलो सर, हेलो, कैसे हैं? मंगल पांडे कौन है? फॉरवर्ड है ना जी, बैठ जाइए। आएंगे 5 मिनट बैठेंगे, पानी तभी तो बोलेंगे। मुजफ्फरपुर से हैं। ए भाई थोड़ा नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, लाइव है भाई। अब देखिए कितना लाइव है। जय बिहार भैया। कितने देर और लगेंगे? बस 5 मिनट और लगेंगे। आरजेडी जिंदाबाद। ठीक है भैया, जिंदाबाद है होगा। कह रहे हैं तो उनका भी सम्मान। ये भी तो बिहार के ना भाई, लिख रहे हैं तो हम कह दिए। बिहार जिंदा रहना चाहिए, बिहार जिंदाबाद होना चाहिए। ठीक है, वो भी कल जनसुराज के वोट करेगा। हम भी तो पहले आरजेडी में थे, तो जनसुराज में कैसे आ गए? सुपौल जिला से शंकर भाई, सॉरी शंकर भाई, सॉरी, मतलब हम नाम भूल, कभी कभी इधर उधर भी देखने लगते हैं तो निकल। नालंदा से हैं, अच्छा। हमको लगता है कि आप लोगों को लगता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट छूटे हैं जिनसे नहीं हैं, क्योंकि हमको प्रशांत जी का रिपोर्ट देना रहता है कि भैया ये जिला से हमके साथ नहीं जुड़ा था। दरभंगा से है, नवादा से है, नवादा हो गया। पीकेस ग्रेट, वेल डन, ग्रेट हैं, तभी तो उनके साथ हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो छूट गया? नालंदा तो मेरा, नालंदा बहुत अच्छा लगता है। नालंदा में राजगीर बहुत अच्छा लगता है। सम्राट चौधरी तकिया से मुड़ी लगा के सोया है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा एक सवाल है, मेरे तरफ से कोई पूछ सकता है प्लीज़? हाँ बोलिए बोलिए ना। पब्लिक डिमांड मीडिया, बोलिए ना भैया, पूछने का कोशिश करेंगे जी। एनडीए जिंदाबाद। जी भैया, ठीक है अमित जी। आइए जनसुराज आप ज्वाइन कर लीजिए। वेस्ट चंपारण जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। वेस्ट चंपारण तो हमारा घर है, घर कुछ हमारा पूरे बिहार घर है। मुजफ्फरपुर। मुकेश जी अरवल से हैं, वाह, दिल गदगद कर दिए आप हमका। अमित समस्तीपुर से। नालंदा फुल सपोर्ट। नालंदा भाई, नालंदा प्रेम हमको बहुत अच्छा लगता है, आपको बता दें। नालंदा 25 में आगे पढ़ ही नहीं पाए। बेगूसराय, छपरा से। सीमांचल में कौन छूट गया? कौन जिला सीमांचल में छूटा है? रक्सौल, चंपारण। अच्छा, कुमार राकेश, थैंक यू। अब प्रशांत भैया आने वाले हैं भाई, आप लोग तैयार रहिएगा। बैठो यार, खड़ा हो जाते, खड़ा का। आप लोग कोई जाइएगा नहीं, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, मज़ा आएगा आपको। नहीं मज़ा आया तो हमको अब नाम चेंज कर दीजिएगा भाई। हम सबको जिंदाबाद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अररिया, बबलू आनंद अररिया से। ठीक है भाई, थैंक यू। और शेयर करिए दवा के। अभी 1100 लाइव में है।
दबा के शेयर कीजिए भाई। मोतिहारी, ठीक है भाई विजय भाई, थैंक यू। अच्छा यूपी से देख रहे हैं, थैंक यू। अच्छा हैं आप बिहार के नाम, आपको चिंता नहीं है। सुशांत भाई यूपी से देख रहे हैं तो आप बिहार से हैं। प्रशांत जी के साथ फोटो लगा हुआ है, हम पकड़ना लेंगे। गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है परवीन जी, थैंक यू। दबा के एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, क्योंकि अब लाइव प्रशांत जी आने वाले हैं। इतने लोग लाइव में रहेगा भाई। चंपारण से रंजीत पांडे, थैंक यू भैया। एक बार बोल दीजिए सब लोग, एक बार लिख दीजिए जय बिहार। भाई हेलो। टेकारी से, अच्छा गया से नीरज कुमार। ना हम हट जाएंगे नीचे। टेकारी हम देख रहे हैं, बेलागंज के बगल में है, कुर्था के भी सटे हुए हैं। अरे बैठ जाएंगे। उज्जवल कुमार जिंदाबाद, ठीक है भैया। जय बिहार एक बार सब लोग बोल दीजिए तगड़ा करके। नालंदा का नंबर कब आएगा? नालंदा तो कई बार आ गया। बीजेपी के साथ करिए तो साथ करिए, बिहार का जनता करेगा, हम अकेले करिए थोड़ी ना करेंगे। बक्सर, थैंक यू भाई विशाल। श्री राम कुमार ब्लॉग सुपौल से, थैंक यू श्री राम भाई। नालंदा, ओके थैंक यू। सोनू राय, प्रशांत भैया का, हाँ प्रशांत भैया का डरना नहीं, आप ही की वजह से वो लोग नहीं डरते हैं। प्रशांत जी नहीं डरते हैं, आप लोग सपोर्ट में हैं तभी ना नहीं डरते हैं। देख रहे हैं अभी 1200 लोग। अब यार एक बार और खाली जम के एकदम शेयर करिए। अरे भैया आप बैठो यार, लाइव बैठ जाइए। कैसे हम आपको करें? हाँ मधुबनी, ठीक है भैया। कितना समय लगेगा भाई? गाड़ी उनका आया अंदर कि नहीं? लाइव में इतना सारा लोग है, मुझे दिखाना है। तुम पीछे करो, आप बोलिए अब। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, थैंक यू। सुधा कुमारी जी, थैंक यू जी, जमुई जिला से। अच्छा भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय बिहार, जय बिहार। फ्रॉम अमेरिका, ओ माय गॉड, वाचिंग फ्रॉम अमेरिका, सुशांत भाई। ए अभी कभी यूपी से बोल देते हैं, कभी अमेरिका से, झूठो भी बोलते हैं आप लोग। ये सुशांत भाई आप अभी कुछ समय पहले बोले हम यूपी से बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं फ्रॉम अमेरिका। जय बिहार भैया, जय बिहार। जमुई, दर्शन, दरभंगा, अच्छा। धीरज कुमार झा जी, ओके। रक्सौल, ठीक है भैया। अब कोई जिला नहीं छूटा है। अब हमको लगता है कि अब जिला हो गया, 38 जिला तो हो ही गया। अब अनुमंडल पे आ जाइए। अनुमंडल भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैसेज सबको देना है भाई। थैंक यू सभी को। एक बार जम के शेयर कर दीजिए सब लोग, प्लीज़ एक बार और शेयर कीजिए। एक बार और जम के शेयर कर दीजिए प्लीज़। अभी जब आपको ज़्यादा हल्ला सुनाई देगा, देखिए अब कितना भीड़ आ गया, देख रहे हैं। देख रहे हैं कितना लोग आ गया। जमुई जिला, थैंक यू भाई। राणा प्रताप सिंह, थैंक यू भैया। जय बिहार, नीरज भाई। विक्रम मुखिया, गुड्डू बाबा, जय बिहार गुड्डू जी। नीतीश जी, अमित सिंह, बेतिया, थैंक यू भैया। सुपौल जिला, इसको घेर के मत रखिए, थोड़ा साइड दीजिए यार यहाँ पे। अच्छा सोनपुर से चंदन लाल मेहता जी का छोटा भाई, थैंक यू चंदन लाल जी का छोटा भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू। नरकटियागंज तो हम गए हैं, बेतिया में है नरकटियागंज। बेतिया और नरकटियागंज की दूरी 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। संतोष यादव, ठीक है भैया, थैंक यू। हाजीपुर से देख रहे हैं अजीत भाई, थैंक यू अजीत भाई। आ गए हैं प्रशांत भैया, आ गए हैं, आ गए। गाड़ी आएगी तो ऐसे हमको पता लग जाएगा।
देख रहे हैं कितना सारा। अरे आप बैठ जाइए ना भैया, इधर हो जाइए ना, हल्का सा इधर खड़ा हो जाइए। हाँ, पूर्णिया से देख रहे हैं राहुल राज। ठीक है, जल्दी बुला रहे हैं, जल्दी। रमेश भाई पांडे जी, हाँ जल्दी बुला रहे हैं। देखिए कैसे गुस्से आते हैं, देख रहे हैं। देखिए ना, हल्का सा मज़ा आएगा आपको, हंसी आएगा। देखिए कैमरा के पीछे कैसे देखते हैं। भागलपुर से, ओके थैंक यू। सुपौल जिला कोसी टोला प्लाजा, थैंक यू भैया। शंकर भाई आरंग आरंग के तो कैसे ना नाम लेंगे भाई, ये नहीं मिला, खाने दिख रहा है। कैसे नहीं लेंगे भाई। भाई भाई कैमरा हटाओ यार, आ जा रहा है। हाँ सुनील भाई, आपका सवाल क्या था जो हम जवाब नहीं दिए? कभी कभी गलती हो जाएगा तो माफ़ कर दीजिएगा। बेतिया, ओके भैया। बेतिया से नरकटियागंज तो हमको पता है भैया, नरकटियागंज हम गए हैं। मोतिहारी, हाँ जानते हैं, काहे नहीं जानेंगे। काहे आरा का नाम नहीं लेंगे भाई? आरा भाई कुंवर सिंह का जगह है, इतना महान आदमी जी का जगह है, हम काहे नहीं नाम लेंगे? बिहार से बाहर है। आरा से ही तो भाई 1857 में क्रांति की शुरुआत हुआ था। शुरुआत तो अलग जगह से हुआ था, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका, बाबू कुंवर सिंह जी का। पटना से प्रशांत कुमार, थैंक यू भैया। मोतिहारी से खान भाई, थैंक यू। अरे इसको हटाओ यार। दरभंगा किंग, बाप रे बाप, दरभंगा किंग तो है ही है भाई। औरंगाबाद, बांका, कैलाश यादव जी, थैंक यू भैया। कौन सा नेता का खटिया खड़ा होने वाला, आप लोग बताइए ना। आप किनको खटिया खड़ा करवाना चाहते हैं? मंजीत भाई खगड़िया जी। ए भाई सुशांत जी, आप बहुत झूठ बोल रहे हैं। आई एम वाचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, लंदन से अभी बोल दीजिएगा कुछ समय बाद। समस्तीपुर में संजय जी शाह जी देख रहे हैं, थैंक यू भैया। साहेबगंज 98 KT। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देंगे? हाँ देंगे भैया, स्टार्ट कीजिए। प्रशांत भैया को आने दीजिए, आपको दिखा देते हैं। हटाओ दो, हटाओ ना। देखिए वहाँ सामने से ही आएंगे, वही दिखा रहे हैं आपको। देख रहे हैं, देख रहे हैं, जलजला खड़ा होने वाला है। कौन आने वाले हैं? प्रशांत जी आने वाले हैं, प्रशांत किशोर जी, पूर्णिया जिला। अच्छा जी, फैज अहमद, फैज अहमद भैया। पातेपुर, पातेपुर हम जानते हैं। प्रशांत किशोर आ रहे हैं भाई, हिमाचल प्रदेश से। सब क्या, थैंक यू भैया। राजीव कुमार, थैंक यू थैंक यू। आ रहे प्रशांत जी। अमित शाह का किस जारी होना चाहिए? आगे होगा, बिहार का बदलना है। सही बोल रहे हैं, बदलना है तब ना मेहनत कर रहे हैं सब लोग। आप लोग तभी ना देख रहे हैं, नहीं तो 1200-1500 आदमी लाइव में कोई रहता है। मोदी जी का भाषण वाला देखिए तो, देखिए उधर जलजला खड़ा हो जाएगा। हम अपना फेस नहीं दिखा सकते, हम काला लगते हैं, इसलिए नहीं दिखाएंगे। जन पंचायत पे टीवी पे जाके देखिएगा, मेरा होगा यूट्यूब चैनल पे। कब आएंगे? सुनो भैया, आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जापान से। अच्छा, कहाँ लाए भैया? कर दिए। आ रहे हैं बस। हाँ जानते हैं, केसरिया, केसरिया जानते हैं ना? राजकुमार, राजकुमार राय जी।
पूरा इंडिया सपोर्ट फेस दिखाइए, फेस नहीं दिखाएंगे अभी हमें चेहरा देख के क्या करिएगा। बिहार का बच्चा का फेस देखे, जो गरीब है उसको बेचारा खाना नहीं ठीक से मिलता है, उसका रोजगार रोजगार के लिए करेंगे। देखिए मीडिया वाला कैसे करता है, हल्का फुल्का हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम मुँह सटा के बोल रहे हैं। जमुई डिस्ट्रिक्ट, अच्छा नवीन कुमार जी जापान से है, जुट्टो जुट्टो जापान से, बहुत जापान दूर है। अच्छा अमनौर 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 अमनौर, हाँ नीतीश कुमार, रमेश पांडे जी आप सही बोल रहे हैं, हल्का सा मानसिक स्थिति खराब हो गया है नीतीश जी का। अरे एज ज़्यादा हो गया इसलिए, पैसा का कमाल नहीं है, दिमाग का कमाल है। बीजेपी, हाँ तो बीजेपी, जय बिहार, तो जय बिहार। जहानाबाद, प्रकाश बाबा आपको नमस्कार, संजीत बोल रहे हैं, धन्यवाद। बाबा थैंक यू बाबा, जहानाबाद से आप जुड़ गए हैं, हम देख लिए। प्रशांत जी आ रहे हैं, आपको बता दें थोड़ा देर और लगेगा, थोड़ा समय और लगेगा। दिल्ली से, अच्छा बीरू मंडल, जय क्रांति। अच्छा आपका भी चैनल है लाइव, अच्छा ठीक है, थैंक यू। मज़ा नहीं ले रहे हैं दोस्त, आपको हकीकत दिखा रहे हैं। बिहार का पढ़ाई से मज़ा लेंगे, बताइए। जो आदमी गरीबी में है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उससे मज़ा ले रहे हैं, बताइए। आपको हम दिखा रहे हैं प्रशांत भैया, अच्छा ठीक है भैया। बिहार प्रिंस टाइम चंपारण से देख रहे हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रशांत जी अब आने वाले हैं बस। किस पे गिरेगा तो थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। छपरा से देख रहे हैं उपेंद्र कुमार पांडे जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सभी को, थैंक यू। दरभंगा प्रेम प्रधान, हाँ भैया थोड़ा, उपेंद्र जी थोड़ा समय और लगेगा। प्रशांत जी आ जाएंगे, हम बस दिखा देंगे आपको तुरंत, 2 मिनट नहीं लगने लगेंगे, कुछ समय में हम आपको दिखा देंगे। हाँ अभिषेक गिरी जी सही बोल रहे हैं आप, चोर का खटिया खड़ा होने वाला है, सही बोल रहे हैं। अजीत पाल पीके जिंदाबाद, थैंक यू। आज किसका भाग खुलेगा आपको थोड़े समय में पता लगेगा। कुछ समय में पटना से देख रहे हैं जन सुराज, थैंक यू। मैं तमिलनाडु से हूँ, राहुल जी थैंक यू। मुंबई से वीडियो में बने रहिए, भाई जल्दी करवाओ 4 के स्टार भी बस और कई सारे हो जाए। दरभंगा से अधिकारी अरे भाई थैंक यू। ठीक कर रहा हूँ। राजस्थान से देख रहे हैं, अच्छा ठीक है भैया। मैं सासाराम से देख रहा हूँ, ठीक है वीरू भाई। वरुण सिंह थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैंगलोर से संजय तिवारी जी, दीपक सिंह हाय हाय जी, स्वाति कुमारी जी थैंक यू। आप पे भी माँ का आशीर्वाद बना रहे हैं। गया से देख रहे हैं, ठीक है भैया थैंक यू। अभी बस 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 कुछ समय में प्रशांत भी आने वाले हैं। देखिए कितना लोग आ गए। बेतिया से, ठीक है। नालंदा का फाइल कब फाइल ओपन होगा? होगा जल्द होगा। 50 में से हाँ वो मीडिया माइक चालू हो गया।
माइक चालू हो गया। प्रशांत जी आने वाले हैं। पवन कश्यप जी फ्रॉम क्या बोल लिखे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाए। दिल्ली से नीतीश कुमार, थैंक यू भैया। बस 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 माइक चालू हो गया। प्रशांत जी आने वाले हैं। पीक के रवि भाई, वरुण सिंह, थैंक यू। बंगलोर से देख रहे हैं। इंदल, थैंक यू भैया। पटना से, अच्छा नमस्ते। सुधीर सिंह, हाय हाय। हाँ, संजीत भाई गोपालगंज से, जन स्वराज पार्टी से, थैंक यू भैया। बिहार प्राइम टाइम, थैंक यू। मुजफ्फरपुर, थैंक यू भैया। मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप। बस प्रशांत जी आने वाले हैं। बस 2 मिनट और लगेगा। 2 मिनट और लगेगा। बस प्रशांत जी आने वाले हैं। देख लीजिए आप, देख रहे हैं कितना माइक लग गया। आ गए प्रशांत जी, आ गए भाई। भाई हटो, इस पे हटो, हम इस पे चढ़ेंगे। हाँ अभी नहीं, प्रशांत जी आ गए हैं। प्रशांत जी आ गए हैं। सब लोग एक बार जय बिहार बोल दीजिए प्लीज। एक बार जय बिहार बोलिए। प्रशांत जी आ गए। लव यू जन स्वराज, थैंक यू भैया। प्रशांत जी आ गए हैं। इस पे हम चढ़ेंगे भाई। एक बार जय बिहार बोलिए कस के। आगे से बैठ जाइएगा। आ गए। उधर है नहीं, कैसा आए गाड़ी के साथ अंदर आ गया। बस तो आने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से, ठीक है अनिल भाई, थैंक यू। नवनीत सिंह, थैंक यू भैया। जय बिहार। प्रवीण कुमार जी, थैंक यू। नहीं यहीं से करूँ ना, देख आएगा तो बताना। प्रशांत भी आ गए हैं। तो आ गए। हटाओ हाथ हटाओ, नीचे करो। हाँ दिखा रहे हैं। देखिए देख लीजिए, प्रशांत आ गए हैं। देख लीजिए। इधर एक सेकंड, इधर होगी ना, 1 सेकंड प्लीज, इधर होगी ना, इधर बात चले जाएंगे। अरे तुम हटो मैम, उधर से आइए। पैर तुम उधर करो ना यार। 1 सेकंड दीदी, 1 सेकंड। हाँ दीदी 1 सेकंड, थोड़ा सा पीछे जाइए। हाँ रखिए, लाइए हमको दीजिए, हम आपको व्यवस्था बना देते हैं। होने वाला है। हटो तुम हटाओ ना तुम। दीदी 1 सेकंड, पैर हटाइए। क्या हुआ? अरे यार तुम बैठो चेयर पे। भाई कैमरा मत गिरा देना, नहीं तो लात खाऊंगा। 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड। अब आप लोग पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। थैंक यू, सब लाइव में रहिएगा। चल जाइए। गोलीबाड़ा कितना मिनट की रहेगी? आज के संवाददाता सम्मेलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग समय दिए, इसके लिए आपको हमारे पार्टी का से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे और आगे बढ़िए। श्री उदय सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के एमएलसी श्री अफाक अहमद साहब हैं। हमारे पार्टी के अभियान समिति के संयोजक श्री सुरेश शर्मा जी हैं। हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री श्री सुभाष कुशवाहा जी हैं। हमारे पार्टी के किसान संगठन के अध्यक्ष श्री रामलखन सिंह डांगी जी हैं। श्री पार्टी के महासचिव नंदकिशोर कुशवाहा जी हैं। श्री अबेदुल साहब हैं। श्री अशोक दुबे जी हैं। श्री विनीता मिश्रा जी हैं। पार्टी के सभी सीनियर लीडर हैं।
हम आपको सीधे बताना चाहते हैं कि ये 5वां सीरीज आ रहा है। पूरे बिहार का नजर आज जनसुराज की ओर लगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार के आम लोग भ्रष्टाचार से, अपराध से करा रहा है। अभी आपने देखा कि प्रशांत जी का इसके पहले जो 4 मंत्री पर और दूसरे लोगों पर खुलासा हुआ था, उसका फिर सबूत आपको दिया गया था, पेपर दिया गया था और नोटिस भी उसका जिस तरह से 100 करोड़ रुपया का नोटिस किया था, तो हम लोगों ने जवाब दिया है। आज आप देखे होंगे कि आप कहता है कि भाई अब हम कानून में नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आज जो आपको जानकारी दी जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले जो 50 दिन के बाद चुनाव होगा बिहार का, उसके लिए बहुत निर्णायक है। बिहार की जनता को अब तय कर लेना है। बिहार की जनता तो तय कर लिया है, लेकिन अब निर्णायक समय है, तय करना है कि हमारा नेतृत्व कैसा हो, साफ सुथरा हो या फिर वैसे ही दागी हो। जो लालू जी के राज में जो एक तरह से पूरा जंगल राज था, भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला था, और लालू जी के राज में जितने लोग थे, जो बड़े बड़े नाम थे, उनसे लोगों का रूह कांपता था। उसी राज के लोग भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल यू में वैसे ही लोग आए हुए हैं, और फिर दूसरा जनता दल जंगल राज और भ्रष्टाचार का राज स्थापित करना चाहते हैं। तो अब बिहार की जनता पूरी तौर से प्रशांत किशोर की ओर, जनसुराज की ओर देख रहा है। मैं सीधे प्रशांत किशोर जी को, मैं उसके पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद मुन्ना जी। नमस्कार सब लोग। आप लोग काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। आप ही के परिवार के लोगों ने प्रशांत जी को वहां घेर रखा था और निकलने में थोड़ा विलंब हो गया। भाई क्या त्रासदी है बिहार के साथ और बिहार के लोगों के साथ, बिहार के सम्मान के साथ, कि रोजाना करीब करीब हम लोगों को आप लोगों के बीच आकर कुछ न कुछ ऐसा खुलासा करना पड़ता है जो आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि बिहार की जनता को ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों पर उन लोगों ने भरोसा दिखलाया इतने वर्षों तक, और जो लोग फिर आज मैदान में हैं, उनके ही बीच से उनका समर्थन मांगने के लिए उनका दरअसल चाल चरित्र चेहरा कैसा है। इसलिए हम लोग किसी पे व्यक्तिगत प्रहार नहीं करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार की जनता ये समझे कि जिन लोगों पर वो विश्वास करती है, करना चाहती है और करती रही है, वो लोग दरअसल कैसे हैं। बिना ज्यादा समय व्यतीत किए हुए मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देरी से आने के लिए, विलंब के लिए माफी चाहते हैं। सबसे पहले तो जो पिछले 3-4 प्रेस वार्ताओं में हम लोगों ने बात कही है, उसके बाद कुछ साथियों ने ये सवाल उठाया, बीजेपी के कुछ छोटे भैया लोगों ने प्रेस वार्ता की कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। प्रशांत किशोर ने पटना में जमीन खरीदी है, इनके पास सेल कंपनी है, और आप लोग भी ये सवाल कभी कभी पूछते रहे हैं कि जनसुराज के पास पैसा कहां से आता है। तो मैं आज किसी दूसरे पर बात करूं उससे पहले जरूरी हो गया है कि आप ये जानिए कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, उस पैसे को देने वाले लोग कौन है, उसका स्रोत क्या है, और उसको खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि सावन के अंधे को सब हरियाली दिखती है, बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। तो मैं आज कोई भी खुलासा करने से पहले अपने लिए, अपने जनसुराज में जुड़े हुए साथियों के लिए और बिहार की जनता के लिए बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको आंकड़े जारी कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए, ताकि बिहार की एक एक जनता जाने कि जनसुराज का पैसा कहां से आया है, किस माध्यम से आया है और वो कहां खर्च हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई कल उंगली न उठाए कि प्रशांत किशोर भी दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है
कि मैं आपको स्पष्टता से वो फिगर बताऊं। अभी तक मैं आप में से कई लोगों को याद है, मैं ये कहता हूं कि पैसा सरस्वती से आता है, उन लोगों के माध्यम से आता है जिनको हमने मदद की, वो लोग पैसा देते हैं। क्योंकि बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए किसी बालू माफिया, शराब माफिया, भ्रष्ट लोगों की मदद न लेनी पड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर बिहार सुधारने के लिए जज्बा है, ताकत है, उसको चुनाव लड़ाया जा सके, इसके लिए जन स्वराज के पास साधन होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने लोगों से पैसा मांगना शुरू किया है। लेकिन हमने ये तय किया जब ये अभियान शुरू किया कि बिहार के लोग पैसा दें या न दें, मैं अपने जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ लगाऊंगा बिहार की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं आंकड़े अभी तक जारी किए थे कि सनातन धर्म में, हम लोग के धर्म में कहा जाता है कि दान करने वाले पैसे की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के छुटभैये नेता, इन्होंने जब बात उठाई है तो मैं आंकड़ा जारी कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले 3 वर्ष में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 वर्ष में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़, बिहार के लोग सुन लो, अगर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 वर्ष में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जन स्वराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं है। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद, ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में, ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में, फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी दिया, 198 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया? जिसको हमने सलाह दिया है। जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला। जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव गांव में कहा है सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। सलाह देते हैं, जो पैसा मिला चेक से मिला, उस पर 18% जीएसटी भरा, जो पैसा जन स्वराज की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुआ, उस खर्च के बाद जो बच गया वो भी 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट कर दिया चेक से, 98 करोड़ 75 लाख रुपया इनकम टैक्स भरा, 30 करोड़ रुपया। और आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए,
हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं, अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन स्वराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है, और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है, 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते, नवयुगा से घूस नहीं लेते हैं, अपना जहां मेहनत करते हैं उसका फीस लेते हैं, और जो भी पैसा मिलता है अपना खर्च काट के जो बच जाता है वो पार्टी में डोनेट करते हैं। और हमने अपने साथियों से भी कहा है कि बिहार में जाकर लोगों से पैसा मांगने से पहले आप अपना जितना डोनेट कर सकते हैं वो कीजिए। और मैं लोगों को कहूं, उससे पहले हमने अपने आप पर ये जिम्मेवारी ली है कि जो भी 10 साल में पैसा कमाएंगे, ये सारा पैसा बिहार को बनाने सुधारने के लिए डोनेट करेंगे। और ये 98 करोड़ रुपया इस साल में डोनेट किया है मैंने। 98 करोड़ 50 लाख रुपया हमारे अकाउंट से सीधे जन स्वराज को मैंने डोनेट किया है। जिसको देखना है देख लीजिए। और फिर से दावा कर रहे हैं, अगर इसमें कोई कमी गलती है पैसा का निकल जाए तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। और ये बात अब यहाँ से खत्म होनी चाहिए। मेरे लिए अपमान की बात है कि आप कहते हैं कि अशोक चौधरी भी चोरी किया है, प्रशांत किशोर भी चोरी किया है। हम इन लोगों के पंक्ति में खड़ा होने वाले लोग नहीं हैं। मरना पसंद है, लेकिन इन चोर नेताओं के साथ बराबरी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम लोग चोरी नहीं करते हैं। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब आज जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई अनिता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे। लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास है, मुन्ना जी, इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनिता कुणाल, ये तीनों लोग बताए। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही
कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है। और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए। बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे एक हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए है ना, 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से। 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर एक नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है, वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है, और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये वो इसमें संलिप्त है कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसे की वसूली कर रहे हैं, और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। अशोक चौधरी बंद। अब आ जाइए आज की सबसे बड़ी जो जिस चीज के लिए आपको बुलाए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग
कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया, जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है, जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 - 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं
इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में, तो बहुत छोटी बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त है, छह हत्या के अभियुक्त है, उनको गिरफ्तार कीजिए, और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। और ये गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं। मोदी जी को हम लोग कल पत्र लिखेंगे कि आपके पार्टी का नेता, जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो, और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अंतिम बात इनके अपराध की गाथा की, सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है, बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहने हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे कि इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं। ये सीधा आपको बता रहे हैं, ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं, लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। अब आज का घोषणा खत्म। मैंने अपनी बात बताई कि हमारे पास पैसा कहां से आया है, कितना किसने दिया, कितना टैक्स भरा, और जो पैसा बचा उसका मैंने क्या किया। दूसरी बात मैंने अशोक चौधरी को बताया। अशोक चौधरी से पहले पाक साहब बनने वाले वैभव विकास न्यास पर सीधे सवाल है कि जनता देख रही है, ईमानदार अगर आप हैं तो सामने आइए और जवाब दीजिए कि 100 करोड़ रुपए की संपत्ति आपने पिछले 1-1.5 साल में पटना में कैसे खरीदी है, और अशोक चौधरी ने आपको पैसा दिया है या नहीं दिया है, किसी दूसरे ने दिया है कि नहीं। तीसरी बात मैंने कही कि अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का हमने बताया है, 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया है।
आज अशोक चौधरी ने शायद ये कहा है कि वो कानूनी दाव पेच छोड़कर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। इससे बात नहीं बनेगी। कानून का मदद लेकर जनता के आंख में धूल झोंकने का जो कोशिश किए हो अशोक चौधरी, या तो मानहानि का नोटिस आधिकारिक तौर पर वापस लीजिए, नहीं तो 7 दिन के अंदर आप पर 500 करोड़ की जो और बेनामी संपत्ति का कागज मेरे पास है उसको भी बिहार की जनता के सामने जारी करेंगे। और चौथी बात जो मैंने बताई, अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन पर 6 लोगों की हत्या के जो अभियुक्त हैं और कोर्ट ने जिनको राहत नहीं दी, बरी नहीं किया, सिर्फ नाबालिग होने के गलत सर्टिफिकेट की वजह से कोर्ट ने इनको छोड़ा है। अशोक चौधरी ने खुद मान लिया है अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। तो अब अशोक चौधरी को तुरंत पद से बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी, सॉरी, ये दोनों चौधरी में कंफ्यूज कर गए। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री को जो हत्या के अभियुक्त है, इनको पद से सिर्फ इस्तीफा नहीं देना है। इनको पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो जन सुराज कोर्ट में मूव करेगा। कल हम लोग गवर्नर से टाइम लेंगे। और अंतिम बात जो मैंने कहा कि अगर इससे भी बात नहीं बनती है, इनका आपराधिक चरित्र खुलकर नहीं आपको दिखता है, तो शिल्पी गौतम हत्याकांड में अपनी भूमिका पर आकर प्रेस में बता दें कि ये उसमें एक संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर सीबीआई ने इनकी जांच करी थी कि नहीं करी थी। अगर ये कहते हैं नहीं की थी तो हम आपको डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, सीबीआई के डॉक्यूमेंट, कि इनकी स्थिति उसमें क्या थी। अब मेरा बात खत्म हुआ, अब आपको जो सवाल करना है वो कर लीजिए। आरजेडी कांग्रेस की चुप्पी क्या कहती है सर इस केस में? आरजेडी कांग्रेस की चुप्पी ये कहती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये हमाम में सब नंगे हैं। दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज का कब्जा आरजेडी के तब के सीमांचल के बड़े बाहुबली नेता की मदद से किया और अपने लूट के उस खजाने से आरजेडी के खजाने में भी दान पत्र में भरा। तभी तो रबड़ी देवी खड़े होकर कहती है कि दिलीप जायसवाल जी तो हमारे मुंह बोले भाई हैं। तो जितने लोग राजद को लालटेन को वोट देते हैं, देख लो भाई, ये एक और कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं और एक और भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सिखों का कॉलेज कब्जा किया है, उससे पैसा तहसील रहा है, उसके कॉलेज से अपने बच्चों का गलत मेडिकल का डिग्री दिलवा रहा है। कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है कि भ्रष्टाचार का नाम सुन के डर के भागता है, सोचता है कि भ्रष्टाचार पर कुछ बोलेंगे तो लोग पूछ लेगा कि तुम भी तो नेशनल हेराल्ड में घोटाला किए हो, तुम भी तो 2 लाख करोड़ का घोटाला किए थे। अगर कांग्रेस वाले बिहार में 70,000 करोड़ के सीएजी का बात करेंगे तो सामने वाला भाजपा वाला कहेगा कि 2 लाख करोड़ आप पर भी तो चोरी का इल्जाम था। लेकिन धन सुराज और प्रसाद किशोर पर आप चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। और आगे कोई कंफ्यूजन न करे, इसीलिए आगे कोई बात कहने से पहले हमने अपना अकाउंट जारी कर दिया। 241 करोड़ के इनकम का, उस इनकम पर भरे हुए जीएसटी का, उस पर दिए इनकम टैक्स का, और उसके बाद जो 98 करोड़ डोनेट किया पार्टी को, उसका। अगर कोई गलती हो तो फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन अपने बराबरी में खड़ा मत करो। तुम चोर हो, तुम बिहार को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिहार को लूटना है, मेरे जीवन का उद्देश्य बिहार को बनाना है। दोनों में फर्क है। तेजस्वी यादव अगर सूची बनाएंगे तो सबसे पहले तो अपने दोनों मामा का नाम लिखना पड़ेगा, साधु यादव, सुभाष यादव। उसके बाद अपने माता पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। तो चारा चोरी के मामले में लैंड फॉर जॉब में जाने कितने लोगों का जमीन लिखवा लिए उसके मामले में। उसके बाद तेजस्वी यादव का को अपने उन जिला के राजद के बाहुबली नेताओं का नाम लिखना पड़ेगा जिन्होंने अपराध, अपहरण, जमीन रंगारी, हत्या के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। तो पहले इनका नाम जारी करेंगे। वर्तमान सरकार की बात कर, ये सब सरकारी में तो है। अभी तेजस्वी यादव भी तो सरकार में थे 2 साल से पहले। सरकार और विपक्ष दोनों पर कानून को पैसा नहीं लेते हैं। उनका विधायक पैसा नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है, उनके विधायक को घर नहीं मिला है। तेजस्वी यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली, उसका पैसा कौन भर रहा है? बिहार की जनता भर रही है।
तेजस्वी यादव जिस घर में रहते हैं उसका किराया कौन देता है? बिहार की जनता देती है। राजद का, कांग्रेस का जो विधायक है उसका महीना का पैसा कौन देता है? बिहार की जनता देती है। बिहार की जनता से भत्ता ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, तो तुम चोरी करोगे तो उसका जारी नहीं होगा। हम क्यों नहीं बोल रहे हैं राजद पर? क्योंकि ये तो जाने हुए चोर हैं। पूरा बिहार जानता है ये चोर है। इस चोर को चोर कहने का क्या फायदा है? जो चोर है उसको बिहार की जनता ने सिर्फ जाना नहीं, सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। 2005 के बाद सत्ता के इर्द गिर्द भी आने नहीं दिया। ये बिहार की जनता की समझदारी है। लेकिन उनको चोर बताकर जो लोग सत्ता में आए, जिन पर जनता ने भरोसा किया, वो कितने बड़े अपराधी हैं। उन पर भी हत्या, अपहरण, लूट का वही संगीन अपराध का इल्जाम है जो राजद के नेताओं पर था। इसीलिए तो प्रशांत किशोर और जनसुराज की जरूरत है। ये हमाम में सब नंगे हैं और बिहार की जनता देख रही है, पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी परिणाम हो जाए, इनको जीना इनका हराम कर देंगे। जनता इनको, इनके नेता, इनके पार्टी इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो भी नहीं करेगा तो कोर्ट में जाएंगे। इनको लड़ाते लड़ाते जब तक इंसाफ नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। एक सवाल, अशोक चौधरी के प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी पैसा आता है उसके लिए ना तो हम मौत खरीदेंगे ना तो जमीन खरीदेंगे। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी जिस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय प्रशांत तो भैया तुमको बताए, अभी सुने नहीं यार, प्रशांत किशोर की इनकम 241 करोड़ है डिक्लेयर्ड इनकम, जिस पर टैक्स भरते हैं 3 साल में। कितना? 241 करोड़। इतना पैसा हमारी अपनी आमदनी है, जिस पर जीएसटी भरा, जिस पर इनकम टैक्स भरा, और खर्च के बाद जो पैसा बच गया उसको बिहार के समाज के लिए दान में दे दिया। 98 करोड़ 50 लाख रुपया जाकर देख। और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार के इनकम टैक्स में फाइल है, जाकर चेक कर लीजिएगा और आपको भी दे देंगे, आप भी देख लीजिएगा। सर उसको समय की कमी है। 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जो उसके तार कहीं इंदौर और उज्जैन से तो नहीं जुड़े हैं, इतना ही बता। मेरे भाई ये देखिए, मैंने आपको कहा दिलीप जायसवाल पर हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अगर हर मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के पैसे और संपत्ति का हम घोषणा करने लगे तो 2-4 दिन ये प्रेस चलता रहेगा। हमने दिलीप जायसवाल को बताया कि आदमी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद वो आदमी सरेंडर कर गया, मूर्छित हो गया। बिहार की जनता ने मान लिया भाई ये गलती मान रहा है, उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ा सिर्फ नवंबर तक है। कल जब व्यवस्था बनेगी तो उन पर ट्रायल चलेगा, कॉलेज वापस लिया जाएगा और उन्होंने जो गलती की है उस पर सजा होगी। सुनिए एक मिनट। अब अशोक चौधरी पर कहा गया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया थोड़ी ना है, वो तो सैकड़ों करोड़ रुपया और कमाए हैं। 200 करोड़ में 50 करोड़ की का पेपर हम लोगों ने जारी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अभी से भी बिहार की जनता से माफी मांग लो। पूरा ये जो कानूनी दाव पेच का ढोंग रचे हो वापस, अभी आज कैमरे पर बोले हैं ना, लिखित में 7 दिन के अंदर अगर मानहानि का दावा, क्योंकि मानहानि के दावा से नहीं कर रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि मानहानि का दावा किए हैं। अगर आधिकारिक तौर पर ये मानहानि का दावा वापस नहीं लेकर चुप नहीं होते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो इन पर अगला किस्त 500 करोड़ की संपत्ति का जारी करेगा। और फिर भी ये भी बता रहे हैं वो 500 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ा ना है कि हम बता दें कितना पैसा लिया। जितना आया है उतना जारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम 200 कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किए। अरे घोटाला तो बहुत 100 करोड़ का किया है। 200 करोड़ का पेपर आ गया, उसके बाद अभी 500 करोड़ का और आ गया है। अब अगर दम है तो फिर से मानहानि का दावा कर लो। आपको बता रहे 7 दिन के अंदर जो दावा किए हैं उस पर भी अगर पीछे नहीं हटे तो ये 500 करोड़ का जारी होगा। उज्जैन वाली है ना सर? अब ये कौन होगा जब जारी करेंगे, देखिएगा कि उज्जैन है कि इंदौर है कि सुनिए,
अब सुनना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर है कि पटना है, वो सुन रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि हम कहां से बोल रहे हैं। रांची है कि दिल्ली है कि मुक्तेश्वर धाम है कि पटना बाईपास है, वो सारी जमीन का कागज जारी कर देंगे। आज किसको बोले हैं कि हम कानूनी चीज से बंद कर रहे हैं? किसको बोले हैं? किसी को बोले हैं कि नहीं बोले हैं? ये नहीं को बोले हैं। आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल, उन सब नेताओं को बीजेपी विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। लड़ाई तो दिख जाएगा कि बीजेपी का यही चरित्र है। और जनता अगर उनको चुनकर ला देगी तो जनता इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर आप समाज में हत्यारों को, लुटेरों को वोट देकर जिताओगे तो आप अपने दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेवार होगे। हमारा काम है आपको बताना, आपको सीखना है, सीखो। आप ये भी कह सकते हैं कि कल सम्राट चौधरी जीत कर आ जाएंगे, क्या होगा? पहली बात तो ये चुनाव लड़ेंगे नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है। अशोक चौधरी चुनाव लड़े हैं, सम्राट चौधरी चुनाव लड़े हैं। भाई ये चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, ये सब नॉमिनेशन से आते हैं। भाजपा में, जदयू में जो लोग चुनाव लड़ना है वो थर थर कांप रहा है। वो कह रहा है भैया जल्दी सबको हटाओ, नहीं तो ये तो मरेगा ही, हम लोग को भी मार देगा। बिहार की जनता मालिक है। एक मिनट रुकिए, बिहार की जनता, एक मिनट पूरा कर लेंगे, रुकिए एक मिनट। बिहार की जनता मालिक है, जिसको कोई बर्खास्त नहीं करेगा उसको बिहार की जनता बर्खास्त करेगी, मेरा ये विश्वास है। अगर नहीं किए तो फिर यही लोग आप पर राज करेंगे, आपके बच्चों पर राज करेंगे। ये ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे, इनका एक ही जात है, एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, वो है पैसा, लूट, अपराध। और नीतीश कुमार कहते हम 3C से समझौता नहीं करेंगे। तो आपका उप मुख्यमंत्री क्राइम का बादशाह है, हत्या का अभियुक्त है। आपका सहायता मंत्री अशोक चौधरी करप्शन का सिरमौर है, सरगना है। और भाजपा के साथ तो आप हैं ही, तो आपका तीनों C में कोई C नहीं बचा। नीतीश जी अभी से भी जगिए, इन लोगों को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो आने वाला इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। उतरे हुए हैं भाई, जन सुराज उतरा हुआ है। अब कैसे सड़क पर उतरा जाता है? 3 वर्ष से अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर सड़क पर ही रहते हैं, सड़क पर ही चलते हैं, सड़क पर ही जीवन बिता रहे हैं। ठीक ऐसा है। देखिए, सुनिए, हमने शब्द का प्रयोग किया है चोरी चकारी, स्लिप ऑफ टंग। अरे सुन तो लो भाई, आप जब हम अशोक चौधरी नहीं है कि आप हिंदी में सवाल पूछेगा, हम अंग्रेजी में जवाब देंगे। गलती हो, आपने तो नहीं कहा था आज कि आप अपना अकाउंट दीजिए, हम आकर खुद दे रहे हैं। शब्द है चोरी चकारी, गलती से स्लिप ऑफ टंग से चोरी चमारी निकल गया, उसके लिए गलती होगी, बात खत्म होगी। हमारा कोई इंटेंट नहीं है। अरे फिर वही बात क्या, कैसे हमको डराओगे आप? कैसे हमको आप डराइएगा? अभी एगो मंत्री किए थे ना केस, डर के मारे आज क्या कर रहे हैं भैया, केस मुकदमा बंद कर रहे हैं। केस हमको कोई नेता कहा था ना, प्रशांत किशोर को जेल भिजवाए बगैर मानेंगे नहीं, तेल चोर जेल भिजवा दिया हमको। हम तो यही ना खड़ा है, उनके गृह मंत्री भी आए थे, उनसे कहा कि हमको जेल भिजवा देते। अरे ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। कुछ लोग कह रहा प्रशांत किशोर इतना ताकतवर आदमी ही बोल रहा है ना, ये ईमानदारी की ताकत है, ये शुद्धता की ताकत है। हम लोग चोरी करने वाले लोग नहीं हैं। जीते या हारे, बिहार को बनाने, सुधारने, जगाने आए हैं, यहाँ से लूटने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देकर ही जाएंगे, लूटने नहीं आए हैं। एक एक करके बोलिए। आसाम में बिहार के बच्चों को पीटा नहीं जा रहा है, उनसे अभद्रता, एक जो साथी है उनके साथ अभद्रता हो रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है, असम में खाली नहीं हुआ है, तेलंगाना में हुआ, आंध्र में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। लेकिन असम में आज किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। कौन वहां मुख्यमंत्री है? हेमंत बिश्व शर्मा है।
और बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, कोई भाजपा का नेता एक शब्द नहीं बोलेगा डर के मारे। किसी का हिम्मत नहीं है कि हेमंत बिश्व शर्मा को बोले कि जो उसने ये काम किया उसको अरेस्ट करो। तो मेरे भाई, चाहे राहुल गांधी हो, तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए, बिहार के लोगों उसके डीएनए से खराब है, और उसी रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ गांव-गांव घुमा रहे हैं। वो घुमा रहे हैं, ये गलती नहीं है, ये आपकी हमारी बिहार के लोगों की गलती है कि हम लोग उसको बिहार में घूमने दे रहे हैं। जो हम लोग के माँ बाप को, हम लोग के पुरखों को, हम लोग के डीएनए को गाली देता है, वो बिहार में आकर घूमता है और हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। भैया ऐसा है, अशोक चौधरी का मामला हुआ खत्म, ठीक है, उनको 7 दिन का टाइम दिए हैं। अगर कानूनी नोटिस वापस नहीं लिए तब तक उनकी बात, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 500 करोड़ का उन पर जो और बेनामी संपत्ति है वो उसका सूची जारी होगा। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 ही मुद्दा है। जो वैभव विकास ट्रस्ट के लोग हैं, जियालाल आर्या जी हैं, उनको आकर प्रेस में बताना है कि उनके ट्रस्ट में 100 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति कैसे खरीदी गई है। दूसरा बात सम्राट चौधरी पर है कि आप हत्या के अभियुक्त हैं। आपने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर जेल से बाहर आप आए थे। आपने अपने एफिडेविट में मान लिया कि 1995 में जब आप हत्या के अभियुक्त बने तो आप 26 साल के थे। तो जब तक कोर्ट ने से आपको बरी नहीं किया जाता है तब तक आप उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, आपको जेल में रहना है, ये बताना है। और अंतिम बात ये कहा गया है कि शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में सम्राट चौधरी अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टता से बताएं कि उसमें उनकी कोई भूमिका अभियुक्त या संदिग्ध के तौर पर है, थी या नहीं है। हो गया भाई। धन्यवाद। थैंक यू भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। बाय बाय। भाई नेटवर्क उठा दो यार।